महानुभाव 700 साधुओं का आशीर्वाद लेकर के आया और सोनागिर पर 109 साधु मुझ पर मौजूद थे। कहीं ना कहीं ये इतना बड़ा भाग कहाँ लेकर जाऊंगा। हमारे पारस जी आपको बता रहे थे ना कि सुबह सुबह हम लोग जा रहे थे, महाराज बीच में शौच क्रिया के लिए रुक गए। मैं 2 मिनट रुका, छुल्लक जी मिले। मैंने कहा कहाँ गए महाराज? बोले अंदर शुद्धि के लिए गए हैं। मैंने उनसे कहा मुहूर्त 9:15 का है, मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, लेट हो जाऊंगा। महाराज से कहना शाम के मिलूंगा। बोले ठीक है। और शाम के मिलना क्या हुआ, एक चमत्कार सा हो गया। महाराज मैं वहीं खड़ा था, महाराज स्वयं आए, पिछी उठाकर नमोस्तु प्रति नमोस्तु हुई और मेरा हाथ पकड़कर पूछे मंदिर कितनी दूर है, पंडाल कितनी दूर है? मैंने कहा 50 कदम है। बोले बस, मेरा हाथ पकड़ के बोले चलो। मैंने कहा चलो, और लेकर के आया। मैंने अपने आसन पर उनको बैठाया। बैठने के बाद प्रवचन हुआ, आशीर्वचन हुआ। जब जाने लगे तो मालूम है पारस जी उन्होंने क्या कहा? वीरेंद्र भैया बता दूं नारायण श्री कुशवाहा जी, उन्होंने कहा भेषण सागर तुमने चंबल में जमा ली। बोले तुमने जमा ली? मैंने कहा महाराज गुरुओं का आशीर्वाद है। भेषण सागर तो समोसे की दुकान पर होटल पे समोसा बेचता था, गुरु महाराज की कृपा हुई जो उपाध्याय बनकर यहाँ बैठा। ये गुरुओं का आशीर्वाद है महानुभाव। बिना गुरु के आशीर्वाद के पवन जी, नेताजी, कोई आसमान की ऊंचाई को छू नहीं सकता। आज सुबह सुबह का चमत्कार देखिए। वैक्सीन वाले भैया सुरेंद्र जी, धर्मेंद्र भाई, संजय मणि जी, क्या चमत्कार हुआ। हमारे शुक्ला जी ने दीदी को फोन लगाया कि दीदी आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु जी का आशीर्वाद मिल जाए। उन्हें वीडियो कॉलिंग करवाई, गुरुजी ने दोनों हाथ ऊपर करके आशीर्वाद दिया। जितने लोग सुबह सुबह मेरे पास आए थे 5:30 बजे पाक प्रक्षालन करने, सबको आशीर्वाद मिला। मुझसे पूछ रहे हो कहाँ हो, तो मैंने कहा ग्वालियर में। बोले ग्वालियर में, डबरा कब जाओगे? मैंने कहा 5 तारीख को। अब देखिए गुरु की सोच, ये नेचुरल चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। गुरु के हृदय में स्थान बनाने वाला व्यक्ति कहां से कहां पहुंचता है। उन्होंने पूछा कहाँ हो? मैंने कहा ग्वालियर में, आज गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम मना रहे हैं। बोले अच्छा, डबरा नहीं गए? मैंने कहा नहीं। बोले कब जाओगे? मैंने कहा 5 तारीख को। बोले 5 तारीख को। गुरुजी देखिए, सामने से कागज निकाला जिसमें पंचांग था, निकाल के उसी कॉलिंग में देख रहे हैं मुहूर्त, और कह रहे 5 तारीख को आशीर्वाद। कितनी बड़ी बात। लोग मिन्नतें करते हैं, सिर पर चढ़ा चढ़ा कर पूछते हैं मेरे दुकान का मुहूर्त बता दो, मेरे मकान का दुकान बता दो, मेरे जॉब के लिए कब जाना है, कब मुझे शादी ब्याह करना है, क्या करना है। कितने मुहूर्त निकालते हैं। और मेरे परम गुरुदेव, मेरे आराध सामने पत्रा लगकर बैठ रहे हैं। बोले जा बेटा, जहां जाएगा वहां धर्म की प्रभावना ही करेगा, गुरुओं का मान सम्मान बढ़ाएगा। ये गुरु की कृपा होती है। मालूम महानुभाव, अच्छी स्वस्थ काया हो जाए इससे कोई जरूरत नहीं। अच्छी स्वस्थ काया मिल जाए, ना मिले कोई जरूरत नहीं, गुरु की छत्र छाया जरूर मिलना चाहिए। काया तो अपने आप स्वस्थ हो जाएगी। आज हम सभी लोग गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं ग्वालियर में पिछले 2005 से आ रहा हूँ। 2005 को पहली बार महावीर जयंती का कार्यक्रम किया। 2007 में चातुर्मास करके चले गए। उसके बाद 3 महावीर जन कल्याण मना के चला गया। इसी हॉल में सरस्वती महाअर्चना कर गया। गोपाचल पर भक्तांबर महाअर्चना करके चला गया। कभी किसी मंदिर पे, कभी किसी मंदिर पर कार्यक्रम करते करते मैं आता और जाता रहा। लेकिन गुरु पूर्णिमा आज अवसर मिला है मनाने, और ऐसा अवसर मिला कि जिन गुरु के मैं पैर दबाता था, जिन गुरुजी को मैं आहार देता था, जिन गुरुजी के बगल में बैठता था, उन्होंने आज हमें ही गुरु बनाकर बैठा दिया। कितनी बड़ी महानता उनकी है। मालूम है महानुभाव, मैं कभी जिंदगी में यह नहीं सोच सकता था कि मैं मुनि बनूंगा। कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। कुंडली देखने वाले भी हुकुमचंद जी ये कहते थे ये नालायक है, कुछ करेगा ही नहीं।
अब जब मैं पूछता हूँ बताओ कुंडली मेरी कैसी, बोले आपके जैसे लायक कोई है नहीं। मेरी माँ कहती थी तेरे भाग में कुछ नहीं है, भग जा ऐसे। मैं भाग जाऊंगा एक आध दिन, मारेंगे, भग जा ऐसे। और मैं भाग जाता रहा, घूम फिर के वापस आ जाता था। महानुभाव, ये तो वाकई में कभी कभी अकेले बैठता हूं तो मैं चिंतन करता हूं कि मेरे गुरुजी कितने महान हैं। उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि तेरे माँ बाप कौन है। सुनना बड़े ध्यान से। जब मैं गया जी पहली बार, ये सिरपल लेकर के गया और गुरुजी के चरणों में चढ़ाया, और चढ़ाकर मैंने कहा गुरुजी मुझे ब्रह्मचर्य व्रत चाहिए। तो उन्होंने कहा ब्रह्मचर्य व्रत जानते हो क्या होता है? मैंने कहा नहीं। तो भाई पालन कैसे करोगे? मैंने कहा आप बताओगे, हम पालन करेंगे। कहने लगे ठीक है 3 साल का व्रत ले लो। मैंने कहा 3 साल, मैं तो आजीवन लेने आया हूँ। बोले नहीं नहीं नहीं, पहले शुरुआत में 3 साल, उसके बाद आगे बढ़ा लेना। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले तुम्हारे माता पिता साथ में नहीं आए हैं। मैंने कहा गुरुजी भगवान बनने के लिए माता पिता की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप भी जब आगे बढ़े थे तो क्या आपकी माँ आपको सहज रूप में छोड़ने आई? पिता छोड़ने आए? बोले नहीं, वो तो बंदूक निकाल के आ गए थे, बोले गोली मार देंगे। मैंने कहा अच्छा, मेरे पिता तो कम से कम मुझे कुछ नहीं बोल रहे, आप मुझे जाने के लिए आज्ञा दीजिए, ब्रह्मचर्य की आज्ञा दीजिए। और उनके कंठ में सरस्वती विराजमान थी। जिस दिन मैंने व्रत लिया वो दिन शुद्ध पंचमी का था। जिस दिन मेरी ड्रेस चेंज हुई चंदर जी, वो दिन शुद्ध पंचमी का था। और जिस दिन उन्होंने क्षुल्लक संस्कार किए वो दिन शुद्ध पंचमी का था। 3 साल में मेरी दीक्षा हो गई। मैंने भरे मंच पर उनसे कहा गुरुजी आपको जब मालूम था कि मैं 3 साल बाद दीक्षा ले लूंगा तो आजीवन ब्रह्मचर्य दे देते। बोले नहीं, आज से तुम्हारा आजीवन ब्रह्मचर्य हो गया। अब आशीर्वाद है, और बिना उनकी आज्ञा के मैं कहीं नहीं जाता, कभी कोई काम नहीं करता, कोई अनुष्ठान नहीं करता। अगर उन्होंने कह दिया कि कार्यक्रम बन गया, सब कुछ हो गया, और उन्होंने कह दिया कदम नहीं निकालना है, मैं कदम नहीं निकालता। उन्हें कह दिया जा टूट पड़ो मैदान पर, मैं टूट जाता हूं, भाग जाता हूं, जैसा मुझे अच्छा लगता है। मुझे उन्होंने आज्ञा दी जाओ भोपाल चतुर्मास के लिए। विवेक भाई क्या कहा? जाओ भोपाल। तो मैं तमाम बाधाएं रुकावट आती रही, मैं चलता रहा चलता रहा चलता रहा। और मालूम है भोपाल जैसे क्षेत्र पे जहां मैं पहली बार कदम रख रहा था, 5 चतुर्मास थे। आप भोपाल वालों से पूछ कर आना हमारा चतुर्मास कैसा रहा। 264 चौके, 265 चौके इनके सुरेंद्र वैक्सीन के बड़े भैया धोती जिंदगी में पहली बार पहनकर मेरे आगे पीछे दौड़ रहे थे। और अचानक से मैं उनके सामने जाके खड़ा हो गया, पसीना पसीना हो गए। कहने लगे महाराज जी मैं तो घबरा गया, 250 चौके में कहाँ नंबर आएगा। मैं अचानक से उनके भाई से पड़क गया। घर में इतनी लाइन थी, जितने लोग यहाँ बैठे ना उतने उनके घर पे लोग आहार देने पहुंचे। एक दाल की चम्मच में 10-10 लोग हाथ लगा रहे। ये गुरु की महिमा है महानुभाव। अगर गुरु का आशीर्वाद नहीं होता तो बेसन सागर भोपाल में इतने बड़े क्षेत्र को कवर करके विराट उदय तीर्थ जैसे कार्यक्रम करने में असफल हो जाता। वो उन्हीं का आशीर्वाद था, और उन्हीं के आशीर्वाद के बल पर आज मैं यहाँ तक पहुंचा। लोग कहते हैं कि बेसन सागर जी ने ये कर दिया, मैं कहता हूँ मैं कौन होता हूँ करने वाले, ये करते हैं, नाम तो हमारा हो रहा। महानुभाव आज भी इस स्थल पर बैठ करके बड़ी खुशी होती है, और गुरु के अनुशासन में रहकर हमें बहुत आनंद आता है। अभी 2.5-3 महीने विराट उदय तीर्थ पर रहा, 2-3 महीने भिंड में रुक करके आए, 3-4 महीने इटावा रुक करके आए। जब उन्होंने मेरी कार्यशैली को देखा तो शाम के 12 फरवरी के शाम के मुझको बुलाया और कहने लगे हाँ कल आहार कैसे हुआ, आज आहार कैसा हुआ। मैंने कहा जैसे रोज होता है। बोले कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो। विशुद्ध सागर जी महाराज बैठे, विमर्श सागर जी महाराज बैठे, विहर्ष सागर जी महाराज बैठे, विनिश्चय सागर जी महाराज बैठे, विभव सागर जी महाराज बैठे, तीनों चारों गणनी आदि का माता बैठी, संघ के प्रमुख सारे साधु बैठे, करीब 40 प्रमुख साधु के बीच में मुझे बुलाया और पूछ रहे आहार कैसा हुआ। मैंने कहा जैसा रोज होता है। तबियत ठीक है। मैंने कहा सब कुछ ठीक है। बोले एक सरप्राइज देना चाहते हैं। मैंने कहा क्या, कोई गलती हो गई तो कान पकड़ के क्षमा मांग रहा।
मेरी सहजता और सरलता देखने के बाद सारे साधुओं ने बोला, अरे अपना मस्तक गुरु के चरणों में लगाओ। मैंने कहा क्यों, क्या बात है? बोले लगाओ। तो मैंने जैसे ही सिर झुकाया उन्होंने पिच्छी उठाकर आशीर्वाद दिया, कहा कि कल सुबह तुम्हें उपाध्याय पद मिल रहा। अरे मैंने कहा मैं भैया क्षमा करो, मैं इस लायक नहीं हूं। बोले नहीं, तुम्हारे चक्कर में ये सब के सब बैठे हुए हैं, जब तक आगे का डब्बा नहीं बढ़ेगा पीछे छोटे छोटे आगे कैसे बढ़ेंगे। विशुद्ध सागर जी महाराज की ओर मैंने देखा, मैंने कहा गुरु दे रहे हैं तो ले लो। मैंने कहा बहुत बड़ा उपकार है, कैसे चुकाऊंगा? बोले उनका नाम लेके उनकी प्रभावना करना, ये उपकार उनका चुक जाएगा। और महानुभाव उपाध्याय पद देने के बाद मौका मिला डबरा जैन समाज को चतुर्मास कराने का। पिछले 4 साल से बेचारे कितने बार लगे रहे, एक बार लगे तो लॉकडाउन आ गया, दूसरी बार आया तो लॉकडाउन आ गया, तीसरी बार हम ही गायब हो गए। तो कहने लगे महाराज जी हमारी किस्मत क्या फूटी है? मैंने कहा नहीं, ना फूटी है ना टूटी है, तुम्हारी किस्मत में बहुत बड़ी गागर आने वाली है। मिल रहा था 3.5 महीने का और मिल गया 5 महीने। जो तुमने प्रयास किया वो चतुर्मास का मिला। समय हमारे ग्वालियर का भी आ रहा था, रायरू का पंचगणक था महानुभाव, और उसके बाद मेरे पास समय इतना कम था कि मैं निकलता तो लगभग 84 या मकोड़ा में ही गुरु पूर्णिमा मन पाती। हमारे युवा आए, ये सारे युवा आए बिहार कराने भिंड से लाला भैया के साथ। कहने लगे महाराज श्री गुरु पूर्णिमा कहाँ होगी? मैंने कहा भाई साहब यार रास्ते में होगी। तो बोले नहीं, अगर अपन ग्वालियर में प्लानिंग कर लें तो। मैंने सोने पे सुहागा, ना हमें कहीं जाना पड़ेगा ना किसी को आना पड़ेगा, 10 रुपए के ऑटो खर्चे में आप आ जाओगे, अगर पैदल भी आओगे तो आराम से पहुंच जाओगे। मैंने कहा ठीक है, आप कार्यक्रम बना लो, हम बैठ जाएंगे, हमें बैठनी तो है, कोई तामझाम तो नहीं करना। बोले आप तो बस आशीर्वाद बोलना, काम हम सब कर लेंगे। और इन युवाओं के दम पर महानुभाव ये कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं ना, ये 10-12 युवाओं ने ही तैयार किया। पूछते गए और तैयार करते चले गए, क्योंकि इन युवाओं से मैं बचपन से जुड़ा हूं, या कहो ये मेरे मित्र हैं तो कोई शक की बात नहीं है। जब ये चट्टी में आते थे, आप पेट बरगुड़ा में, तब से मैं इनको जानता हूं। अब भाई शादी ब्याह हो गए, बाल बच्चे वाले हो गए, वो बात अलग है। जब छोटे छोटे थे तब से जुड़े हुए हैं, और इनकी काबिलियत पर हमें शक कहां से होगा? हम जानते हैं आज लगाया हुआ बीज कल की फसल बनता है, कल की फसल बनता है। तो ये आज हमारे युवाओं ने सोचा कि ग्वालियर की जनता चारों तरफ है और उनकी इच्छा गुरु पूर्णिमा की है, कोई इधर जाता है कोई उधर जाता है, जितने लोग बच्चे हैं कम से कम वही गुरु पूर्णिमा मना ले। तो हमने भी लोगों को कहा ठीक है, अपन सब मिल करके गुरु गुणगान महोत्सव करेंगे आज गुरु जी के आशीर्वाद से। क्योंकि मैं एक शब्द हमेशा कहता हूँ, माँ जिंदगी में मिले चाहे ना मिले, पर गुरु पूर्णिमा जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि गुरु ही पूरी माँ होती है, गुरु ही पूरी माँ होती है, बाकी सब अधूरी माँ होती है। क्योंकि ये माँ ममता की माँ है और जो गुरु है वो समता की माँ है। तो आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, और आज ही का मुहूर्त हमारा डबरा बिहार का भी है, इसलिए इतने सारे लोग डबरा से हमें लेने के लिए आए हैं। हालांकि चातुर्मास भले डबरा में हो रहा है, लेकिन ग्वालियर जिले का है, ये ग्वालियर जिले में ही है। इसीलिए आप लोग ये मत समझना कि हम लोग को चतुर्मास नहीं मिला। आप 1, 2, तीसरा गहरी लगा पाओगे धर्मेंद्र भैया, और गाड़ी सीधे डबरा के जवाहरगंज में पहुंच जाएगी। हर व्यक्ति की रिश्तेदारी डबरा में है, कोई किसी के जीजा है, कोई किसी का साला है, कोई किसी की बहन है, कोई किसी के माता पिता है। और हमारी ग्वालियर समाज की रिश्तेदारियां सबसे ज्यादा डबरा समाज से जुड़ी हुई है। तो मैं एक पुल के रूप में जाऊंगा, जो रूठे होंगे उसको मनाऊंगा, जो टूटे होंगे उनको जोड़ूंगा, क्योंकि मेरा काम चेहरा देखकर आशीर्वाद देने का नहीं है, मैं तो भक्तों को आशीर्वाद देता हूँ। आप देखिए कितने सारे लोग आ रहे थे। उमेश भाई कह रहा था अरे अब तो रुक जाओ, अरे अब तो रुक जाओ। मैंने कहा नहीं, आज भक्तों का दिन है, इसीलिए तो गुरु पूर्णिमा है। आज हमारे भैया कह रहे थे, रवि भैया ये हॉल कैसे भरेगा? अब मैंने कहा चिंता नहीं करो, बोले कुर्सी ज्यादा लगा दे, थोड़ा भरा भरा दिखेगा। बोले चिंता नहीं करो, कुर्सियां भी हट जाएंगी, लोग जमीन में बैठकर गुरु पूर्णिमा मनाएंगे। और सही मायने में गुरु के चरणों में बैठकर ही गुरु पूर्णिमा होती है।
चारों दिशाओं में बेचारे बच्चों ने बिहार कम कराकर व्यवस्थाओं में समय दिया, घर घर जाकर लोगों को निमंत्रण दिया। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है। अभी बहुत अच्छी पूजन होने वाली है। मैंने उमेश भाई से कहा 3 बजे मेरे को प्रवचन करना है, और 3 बजने से पहले उन्होंने मुझे माइक सौंप दिया। उन्हें मालूम था कि महाराज सिर्फ प्रवचन देंगे तो लोगों में अलग ऊर्जा संचार होगी। और गुरु पूर्णिमा हमारे जीवन में तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब अपन ग्रस्त में थे तो हमें पता नहीं था गुरु पूर्णिमा कैसे मनाते। हम जाते थे, लोगों को देखते थे, कोई पाद प्रक्षालन कर रहा है, कोई आरती कर रहा है, कोई सिर पर चढ़ा रहा है, कोई आशीर्वाद ले रहा है। हम सोचते थे पता नहीं क्या नौटंकी चल रही है। बार बार महाराज के पैर गीला कर देते हैं, बार बार महाराज की आरती करके दिमाग खराब करते हैं। लेकिन आज जब एक गुरु पूर्णिमा देखते हैं, सोचते हैं गुरु वहां हम यहाँ, उनका आशीर्वाद इतनी दूर इस मस्तक में पड़ लगता है, तब समझ में आता कि वो बचपन की नादानी थी जिसे हम कहानी समझते थे, आज वो जीवन का एक हिस्सा बन गया है। जब गुरु से मिलते हैं ना तो आंखों से अपने आप अश्रुधारा निकलने लगती है। जब छूटते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा बहुत कुछ छूट गया है, छूट गया है। जिस दिन विराग उदय से मैं बिहार कर रहा था, 1 घंटे कमरे में बैठकर पहले अपने आप को समझा रहा था कि नहीं, हम गुरु से दूर नहीं जा रहे और नजदीक जा रहे हैं, क्योंकि जो मछलियां भागती हैं उन्हें पकड़ा लिया जाता है, और जो चरणों के पास रहती है वो छोड़ दिया जाता है। तो महानुभाव गुरु जी का ऐसा आशीर्वाद इस मस्तक पे बना। मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ, 16 साल की उम्र में घर छोड़कर निकल गया। मुझसे कई अनुभव के साथ साधु हैं जिन्हें 35-40 साल हो गया, और उनके बीच मुझे इतना बड़ा कार्यक्रम करने का मौका मिला, और सानंद कार्यक्रम, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं, कोई खटखट नहीं, कोई झंझट नहीं। इतने बड़े, आपके घर में भी शादियां होती हैं तो 1-2 व्यक्ति रूठ जाता है, लेकिन इतने बड़े कार्यक्रम में कोई जनहानि नहीं, कोई दुर्घटना नहीं, और शांति से सारा कार्यक्रम हो गया। सारी समाज प्रसन्नचित और खुशी खुशी हमको विदा करके आई। अब देखना 9 तारीख से लेकर के पूरे चतुर्मास में कितने लोग आते हैं। महानुभाव, आप सबसे यही कहना, आज गुरु पूर्णिमा का अवसर है, गुरु जी का इतना आशीर्वाद ले लीजिए। जिसके जिसके जो भी गुरु हैं, मैं ये नहीं कहता कि मुझे गुरु बनाओ, मैं खुद अभी शिष्य हूँ, मैं क्या गुरु बनूंगा, लेकिन आप सब में मुझे ऊपर बैठा दिया है, इसीलिए मैं टीचर के रूप में हूँ, पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ। तो महानुभाव, आप सभी लोग देखिए, गुरु जी के आशीर्वाद से, परम पूज्य आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज के आशीर्वाद से ये पूरा अंचल पल्लवित हो रहा है। उनके आशीर्वाद से यत्र तत्र साधु हमारे ग्वालियर अंचल में मिल जाते हैं, और उनका चातुर्मास, उनकी सन्निधि, उनका प्रेरणा हमारे लिए एक एनर्जी का काम कर जाता है। आप सभी से निवेदन है कि हमेशा इस निर्गत साधुओं के पीछे कमंडल को देखने का प्रयास करना। हमें बड़ी खुशी मिलती है हमारे लारिस लाला को देख करके। जब भी कभी उनको मैसेज या खबर मिले कि निर्गंत साधु यहाँ से बिहार कर रहे हैं, तो अपनी गाड़ी, अपना खर्चा, अपनी व्यवस्थाओं के साथ पूरी टीम को लेकर के पहुंच जाते हैं। और कभी भी महानुभाव ये नहीं पूछते कि आप किसके सन के हैं, कौन आपके गुरु हैं, कौन है, कैसे हैं, क्या है, कुछ नहीं। और उनकी सेवा भैया व्यक्ति में हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं महानुभाव आपसे भी ये कहना चाहता हूँ, जितनी भीड़ यहाँ आई है हमारे नाम से, इनके काम से, ऐसे ही हर निर्गत साधु की सेवा में लग जाना, तो जो तरक्की आज आपकी इतने स्थान पर हो गई है वो दुगनी होना चालू हो जाएगी, 4 गुना होना चालू हो जाएगी। आज से पहले जब घाटी गांव का पंचकड़ा नहीं हुआ था तो इस सगुनचंद पंडित को कौन जानता था? बताओ अम्मा, कौन जानता था? तुम्हारे रिश्तेदार, हम तो पहली बार तुम्हें देखे। रायरू का पंचकड़ा नहीं होता तो मनोज सुनील राम सेवक को कौन जानता? बीरेन सिंह को जैन रतन कौन देता? अगर बरासों का पंचगणक नहीं होता तो उमेश जी को कौन जानता? हमें कौन जानता? विवेक को कौन जानता? कहीं ना कहीं, किसी ना किसी निमित्त से कोई ना कोई गुरु का आशीर्वाद रहता है। उन आशीर्वाद के तले हम ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। अगर गुरुजी आशीर्वाद हमें नहीं देते तो हम भोपाल से पथरिया, पथरिया से इस ग्वालियर के और डबरा में चतुर्मास नहीं कर रहे होते। मालूम है, जैसे ही मैंने चतुर्मास फाइनल किया, मैंने देखा क्या बात है कि मुझे
आनंद नहीं आ रहा चतुर्मास फाइनल करने के बाद। मैंने तुरंत एक पत्र लिखा 4 लाइन का और हमारी टीम को भेजा। मैंने जाओ राम जी लाल जी जल्दी जाओ और पहले गुरुजी का आशीर्वाद लेकर के आओ। जैसे ही वो पत्र मेरे पास आया मेरे अंदर एक अलग सी ऊर्जा आ गई। मैंने कहा अब कोई नहीं लग रहा हमारे सामने। सब बोले क्यों, अभी तक तो बिल्कुल सुस्त बैठे थे ऐसे, अब जोश में क्यों आ गए? मैंने कहा गुरु मेहरबान तो चेला पहले। अजीत पंडित जी कह रहे थे मुझसे अरे डबरा मत करो। मैंने क्यों? अरे मानो हमारी बात। मैंने क्यों? अरे 20% लोग तो ऐसे ही हैं, 80% अच्छे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, 80 अच्छे हैं ना, हम 80 के लिए चतुर्मास करेंगे, 20 अपने आप अच्छे हो जाएंगे। मालूम है 4 आम पके 50 आम के बीच में रख दो तो धीरे धीरे 4 दिन में वो 50 आम भी पक जाते हैं। इसीलिए महानुभाव बेसन सागर जी महाराज पके आम की तरह डबरा जा रहे हैं और जितने कच्चे आम हैं उनको पका पका के इनके जैसे अपने साथ ले आएंगे। हाँ, ये मत सोचो कि छोड़ के आएंगे, अपने साथ ले आएंगे और कहेंगे अब आराम से प्रवचन करो, धर्म ध्यान करो। आज गुरु पूर्णिमा का अवसर है, आप सभी को विशेष आशीर्वाद। जैसे ही कार्यक्रम समाप्त होगा मैं यहाँ से देता चला जाऊंगा, आराम से आप लेते हुए चलते चले जाना और तुरंत यहाँ से मैं 4:30 बजे करीब करीब बिहार कर जाऊंगा। 10 किलोमीटर का आज का बिहार है, कल का 14 किलोमीटर का है, फिर शाम के भी 13 किलोमीटर चलेंगे, तब जाकर के डबरा के बॉर्डर में पहुंचेंगे और 5 तारीख को वहाँ भव्य 8 बजे सुबह मंगल प्रवेश हो जाएगा। जैन के साथ अजैन व्यक्ति भी बड़ा खुश है। नरोत्तम मिश्रा जी जो आपके गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने सिरपल चढ़ाया था। जब हमारी कमेटी उनके पास निवेदन करने पहुंची, अरे अच्छा ये महाराज जी का चतुर्मास हो रहा है। उन्होंने मेरी बात मान ली, मैंने उनको सिरपल चढ़ाया कि चतुर्मास करो। बोले चतुर्मास नहीं हो रहा है, पंचम मास हो रहा है। अरे 5 महीने रहेंगे? बोले हाँ, और हर हफ्ते आपको आना पड़ेगा। बोले बिल्कुल चिंता नहीं करो, महाराज के लिए तो मेरा जीवन समर्पित है और 9 तारीख को वो भी मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं। महानुभाव आप सभी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो। एक गुरु के मुख से जहाँ नमोकार मंत्र निकलता हो, पारस जी जिस गुरु के मुख से 24 घंटे निक्की भाई रायडू वाले मनोज भैया नमोकार मंत्र निकलता हो, अगर तुम्हारे लिए धुआं निकल रही है तो समझ जाना इस धरती से बड़ा पुण्यशाली जी मेरे बराबर कोई नहीं। जहां उनका बोला हुआ पत्थर में मंत्र भगवान बना देता है। अगर तुम्हारे लिए कुछ अच्छी चीज निकल रही है तो समझ जाओ हमारे दिन अच्छे आ गए, हमारा कुछ अच्छा होने वाला है। क्योंकि जैसे पारस जी भैया अभी बता रहे थे ना, घर घर जाकर हमने जोड़ने का प्रयास किया। कहाँ चेतकपुरी, कहाँ हरिशंकरपुरम, कहाँ गुड़ागुड़ी का नाका, कहाँ लोहा मंडी बासपूज मंदिर, कहाँ सिंधे की छावनी, कहाँ दानावली, कहाँ माधवगंज, मामा बाजार, सिकंदर कंपू, एक घर भी खाली था। हम वहां पे जाकर पैर रख कर आए। आप ये नहीं कह सकते कि हमारे घर संत के चरण नहीं पहुंचे। हर घर में पहुंचने का प्रयास किया। जो छूट गए तो रास्ते में आशीर्वाद देते हुए आ गया। आज एक व्यक्ति कल से मेरे पीछे पड़ा रहा गोपाचल पर्वत से, कह रहा महाराज जी मैंने नया मकान लिया है और जब तक आपके चरण नहीं पहुंचेंगे मैं घर की ओपनिंग नहीं करूंगा। कल से पीछे पड़ा रहा। मैंने कहा 1 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा। बोले 1 किलोमीटर आप जाओगे, 100 किलोमीटर मैं चलूंगा। मैंने कहा जब तुम 99 चलने की बात करते हो तो मैं लाला से कहा कि बना लो इनका प्रोग्राम। और आज उसके घर गया, चरण पखारे, आरती करी, स्वस्तिक बनाकर आशीर्वाद दे दिया। मैंने कहा तेरे घर की ओपनिंग हो गई, अब दीपावली के बाद आहार करा लेना। उन्होंने कहा बिल्कुल कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। अगर मैं नहीं जाता तो उसका दिल टूट जाता, अरे महाराज जी नहीं आए। और 5 महीने उसको रातों में यही लगता कि महाराज जी मेरे घर के सामने से निकल गए और नहीं आए। अब जब भी वो सोएगा पॉजिटिव एनर्जी के साथ सोएगा कि नहीं, इस घर में महाराज के चरण पहुंचे हैं, ये घर मेरे लिए फलित होगा, अच्छा होगा, बहुत बढ़िया रहेगा। यही सोच तो मेडिटेशन की है कि आपकी सोच को बदल देना। बच्चा छोटा था, रोता था,
बिलखता था तो माँ क्या कहती थी, देखो 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 देखो, सुनो सुनो, देखो झुनझुना, देखो देखो। उसका माइंड डाइवर्ट हो गया, रोना छोड़कर हंसना सीख गया। बस यही तो महानुभाव मेडिटेशन है, आपके मन को चेंज कर देना, आपके विचारों को परिवर्तन कर देना। जो जन्मजात बैरी हैं उनको आपस में गले लगा देना, यही तो ध्यान है, यही प्रेम है महानुभाव। इसी का संदेश लेकर के हम आज ग्वालियर से डबरा की ओर विहार कर रहे हैं। और जैसे ही वहां कार्यक्रम समाप्त होगा, तुरंत लौटकर चिनोर, बनवार, चिराई, घाटी गांव, चरैया, घाटी गांव, और उसके बाद सीधे आपके ग्वालियर आ जाएंगे। छोटे छोटे कस्बों में छोटे छोटे मंदिर है, चीड़ चीड़ पड़े हैं। 57 मंदिर का जीर्णोद्धार हमने अपने जीवन में कर लिया। बाकी के 2-3 और आ गए, बिहट बगल में ही है। और मालूम है, लोग कहते हैं कि महाराज श्री पता नहीं आप जो बोल देते वो हो जाता है। मैंने कहा मैं कुछ करता नहीं हूँ, भगवान की भक्ति करता हूँ, कोई मंत्र नहीं फेरता मैं। कभी आप देख लेना मंत्र फेरते नहीं मिलूंगा। हाँ, जब कमरा बंद होगा तो भगवान का ध्यान करता हूँ। ध्यान की एनर्जी मेरे पास बहुत है। जब भी कभी मुझे मौका मिलता है तो मैं भगवान का स्मरण करता हूँ। इतने सारे मंदिर बना रहा हूँ। मैं गोहद गया, गोहद का काम 1.5 साल से रुका हुआ था। मैं बोल कर आया हमारे भैया से, मैंने कहा आज नमोकार मंत्र का पाठ करो, 10 दिन में तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा। और महानुमा में बरासो ही पहुंच पाया। 9वें दिन वो कागज लेकर के आए कि हमारे मंदिर का काम चालू हो गया। और अभी 2 दिन में 19-20 तारीख को रुक करके आया। 21 तारीख को अच्छा मुहूर्त था, मैं वास्तु विधान करा के आ गया। और मालूम है आज भैया कह रहे हैं तब से हमने काम नहीं रोका, धड़ाधड़ काम चल रहा है। मैंने कहा फरवरी पंचनाथ की तैयारी रखो, आपके मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ विराजमान हो जाएंगे। ये काम जीर्णोद्धार का मैं कर रहा हूँ। मुझे बहुत ताकत मिलती है आप सभी से। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो अपनी चंचल लक्ष्मी का उपयोग सही कर लेते हैं। उनको मालूम है कि हमारी लक्ष्मी ऐसी जगह लग जाएगी जहाँ चिरकाल तक हमें शुभ आश्रय मिलता है। और लोग दौड़ दौड़ कर भाग भाग कर हमारे पास आते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बरासो महातीर्थ है। आप देखिए वहाँ आने वाले जितने भी शख्स हैं जिन्होंने दान पुण्य करके अपने पैसे का सही उपयोग किया, आज वो कहाँ है उनसे खुद पूछने जाओ, मैं आपको बताऊंगा नहीं। और ऊंचाइयों पर बढ़ते चले जा रहे हैं। रायरू का पंचनाथ भी रहा, चाहे घाटी गांव का पंचनाथ रहा, चाहे महातीर्थ बरासो का भिंड में प्रोग्राम रहा, सक्सेसफुल तभी हुआ जब वहाँ भगवान महावीर स्वामी का आशीर्वाद हमारे पास आ गया। आज भी वहाँ का आशीर्वाद हमारे मस्तक से लग गया। वहीं की एनर्जी मैं सबको देता चला जाता हूँ। इसीलिए जब जब मेरा हाथ जुड़ते हैं तो बरासो वाले बाबा का स्मरण आ जाता है। और दीपावली के बाद फिर मैं पहुँचूंगा वहाँ। बहुत सारा कार्य 90-95% फ्री हो चुका है। इस साल तक कोशिश है 2023 के लास्ट तक, नए वर्ष तक बरासो कंप्लीट हो जाएगा। उद्घाटन करके वहाँ के समाज को सौंप देंगे। बाकी थोड़ा बहुत काम चलता रहेगा। अगले टारगेट पर अपना फोकस करेंगे। आज बड़ा मन पसंद हुआ इन युवाओं को देख करके। मैं सुबह जब बिहार करके आया तो सारे युवाओं को देखकर मैंने कहा अगर तुम सब लोग तैयार हो जाओ तो अगले वर्ष हमने कहा देखो अपन दाढ़ी भली सफेद हो गई लेकिन बाल अभी काले हैं। झड़ गए वो बात दूसरी है। तुम लोग सबकी टेंशन ले लेके झड़ गए वो बात दूसरी है। लेकिन 40 साल तो हुए नहीं, 40 भी पूरे नहीं हो। 12 तारीख को पूरे 40 होंगे। तो 23 साल संन्यास का निकल गया। हमने कहा सारे युवाओं से आज सुबह सुबह अगर आप सब लोग तैयार हो जाओ तो अगले वर्ष, हाँ हम बोल के फंस जाते हैं इसलिए बोल नहीं रहे, अगले बोल रहे हैं, पता नहीं कब क्या हो, है ना। इसलिए अगले कह के हम छोड़ दे रहे हैं। डैश 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 अगर हो जाए